रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता घोंसलों में बैठे हुए थे। दूसरे जंगल से कालू कौवा उड़कर इस जंगल में आ जाता है। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, शुक्र है जान छुड़ाकर भाग गया। अब ये कोई नया जंगल है, अपना घर ढूंढना चाहिए सबसे पहले। कालू कौवे को रानो चिड़िया का घोंसला नजर आता है, वो उसके पास जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है। कौवे, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो तुम? अरे हाँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब यहाँ कोई नया घर ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम दोनों एक साथ रहते हो ना, वरना मैं ये वाला घोंसला ही रख लेता। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, वैसे ही आया हुआ है। अरे नहीं, ये मेरी दोस्त है, मैं तो वैसे ही आया हुआ हूँ इसके पास। मैं तो वैसे ही बातें करने आ जाता हूँ, तुम रह सकते हो भाई। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो चिड़िया को मसला होगा। तुम मुझे ये बता दो कि मुझे अपना घोंसला कहाँ बनाना चाहिए। अरे कालू भाई, अब आप कहाँ घोंसला बनाते फिरोगे? मेरे पास 2 घोंसले हैं, एक पर मैं रहती हूँ, दूसरे पर आप रह लो। अरे भाई रह लो, कोई बात नहीं। अब पूरे जंगल में कहाँ घोंसला बनाओगे? घोंसला बनाने में भी मेहनत होगी, तुम इसी घोंसले में रह लो, मेरी मानो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत अच्छे हो। अब पता चला कि इस जंगल के पक्षी कितने अच्छे हैं। सबसे ज्यादा अच्छे मैंने अब तक इस जंगल के पक्षी देखे हैं, बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो रानो चिड़िया, मुझे चलना चाहिए। इसके बाद मिट्ठू तोता वापस अपने घर को चला जाता है। कालू कौवे, इस जंगल के सब पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी और तुम खुश भी रहोगे। रात गुजर जाती है और अगले दिन की सुबह भी हो जाती है। सुबह को मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। चलो रानो चिड़िया, सुबह हो गई है, चलो अब जाकर दाना लेकर आते हैं। अरे कालू भाई, तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें भी दाना लाना सिखाएंगे। अरे नहीं, आप दोनों जाओ, आपको मसला होगा अगर मैं आपके साथ जाऊंगा। आप चले जाएं, मैं यहाँ रह लूंगा आराम से। अरे हाँ कालू कौवे, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कहाँ से फल तोड़ने हैं और कहाँ से दाना लाना है। अगर आप दोनों इतना ही जोर दे रहे हैं तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। चलो रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते, चलते हैं हम तीनों। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अब मैं करवाऊंगा इनकी लड़ाई और उसके बाद मजा आएगा। बड़े हंस रहे हो, अभी रोओगे। वो तीनों फल और दाना लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दाना और फल जमा कर लेते हैं। मिट्ठू तोते और कालू भाई, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मैं अभी तालाब पर जा रही हूँ, तुम दोनों पीछे से सामान का ध्यान रखना। रानो चिड़िया पानी पीने के लिए तालाब पर चली जाती है। अरे कालू कौवे, यहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, मैं जरा उससे मिलकर आया। अब दूसरे जंगल में आया हूँ, मैं कहा उससे मिलकर चला जाऊँ। तुम ऐसा करना, इस फल और दाने का ध्यान रखना, अभी आता हूँ। अरे तोते भाई, फिक्र ही मत करो, मैं यही हूँ, तुम्हें जितनी देर लगानी है लगाओ, जब तक नहीं आते मैं यही खड़ा रहूंगा, फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, बहुत अच्छे हो तुम। इसके बाद मिट्ठू तोता अपनी दोस्त से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो मेरा अपना ही जंगल है, अब यहाँ किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत पीटेगा। ऐसा करता हूँ, ये दाना और फल फेंकता हूँ तालाब में और वापस जाऊंगा, फिर लड़ाई इन दोनों की देखूंगा मैं। कालू कौवा वो दाना और फल लेकर तालाब की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा तालाब पर पहुंच जाता है। वो सारा दाना और फल तालाब में फेंक देता है और फेंक कर वहां से चला जाता है। कालू कौवे को पता नहीं चलता कि रानो चिड़िया वहीं बैठी हुई थी। अरे बाप रे बाप, ये तो कालू कौवा था ना, भला इसने सारा दाना और फल तालाब में क्यों फेंक दिए भला? मुझे इस कालू कौवे पर शक हो रहा है,
हरकतें ठीक नहीं है। मिट्ठू तोते की दोस्त उसी जंगल में रहती थी जहाँ से कालू कौवा आया था। लाडो चिड़िया, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ मैं। तुम अपनी सुनाओ। और हाँ, एक बात, हमारे जंगल में एक नया पक्षी आया है, उसका नाम कालू कौवा है, बहुत अच्छा है वो। अरे क्या, तुम्हारे जंगल में कालू कौवा आया है? अरे वो बहुत दुष्ट कौवा है, वो हम पक्षियों की आपस में लड़ाई करवाता था। वो बहुत शातिर है। मिट्ठू तोते, तुम मुझसे बचकर रहना। अरे देखने से तो नहीं लगता, ये बात सच है क्या? मैं रानो चिड़िया को उसके पास छोड़कर आया हूँ, कहीं वो वापस न चली गई हो। अरे भाई, जल्दी घर जाओ, उसने कोई ना कोई काला कारनामा दिखा ही दिया होगा। वही मैं सोचूं कि अचानक से ये हमारे जंगल में क्या करने आया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब वापस चलना चाहिए। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को कालू कौवे की सारी असलियत बता देता है। तो मेरा शक सही निकला। मिट्ठू तोते, उस कालू कौवे ने हमारा सारा का सारा जमा किया हुआ सामान तालाब में फेंक दिया है। ऐसे कालू कौवे की असलियत अब हम सबको पता चल चुकी है। अब जो काम है रानो चिड़िया, वो ये है कि इस कालू कौवे को हमें अपने जंगल से भगाना होगा, इससे पहले कि ये हमारे जंगल में कोई बुरा काम करे। चलो। इसके बाद वो दोनों रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवे, हमने अपना सारा दाना तुम्हारे हवाले किया था, अब हमें वो मिल नहीं रहा है। बताओ, तुमने वो कहाँ रखा है? अरे उसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस मिट्ठू तोते ने मुझसे कहा था कि वो सारा फल और दाना वो तालाब के पानी में फेंक देना, और मैंने बात मानकर फेंक दिया। इसने कहा था वरना मारूंगा। देखो जरा इसको, देखो कितना झूठ बोल रहा है और कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। मिट्ठू तोते, जरा इसको इसकी असलियत तो बता दो। अरे कालू कौवे, कितनी एक्टिंग करेगा, तेरी असलियत सामने आ चुकी है। मैं तेरे जंगल गया था, वहाँ लाडो चिड़िया ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू कैसे लड़ाइयाँ करवाता है। अब तू यहाँ से खुद जाएगा कि पक्षियों को बुलाऊं? अच्छा, ऐसी बात है। नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुझे पक्षियों को क्यों बुलाना है? मुझे माफ करना भाई, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। कालू कौवे, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा के बाद मुझे नजर मत आना। इस बार जाने दे रहा हूँ, आइंदा के बाद अगर मिल गया तो इतनी हड्डियाँ तोड़ूंगा कि तेरे में इतनी हड्डियाँ भी नहीं होंगी, समझा? अब दफा हो जा। इसके बाद कालू कौवा वो जंगल छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।